हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कुछ नया, जिसमें आपको सिखाएंगे प्रश्नावली संख्या 9 कक्षा 10वीं के लिए निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। दोस्तों, इससे पहले हमने आपके साथ इसी प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों के वीडियो जो है वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन से उनका अध्ययन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रश्न संख्या 5 9.2 के और उससे आगे के प्रश्नों का हल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 का जो हल है वो इस प्रकार से है। प्रश्न जो है वो है बिंदुओं 5 3 और -3 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। दोस्तों, अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होना या बिंदु अक्ष पर स्थित होना एक ही बात है। तो यहाँ हमें लिखा हुआ अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो जब हमारे पास इससे पहले प्रश्न थे कि अक्ष पर स्थित बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो दोस्तों अक्ष पर बिंदु स्थित होता है तो उसका y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहाँ जो बिंदु है वो अक्ष से विभाजित है तो इसका भी y अक्ष का कोऑर्डिनेट आप 0 मानकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दो बिंदु दिए गए हैं 5 और 3, तो पहला आप लिख लेंगे इस प्रकार से सीधी लाइन खींच करके 5 और 3 पहला कोऑर्डिनेट है। दूसरा जो निर्देशांक है वो आप लिखेंगे -3 और -2। दोस्तों, ये लिखने के बाद आपको लिखा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है उसको वो अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो मान लीजिए कि ये ए, ये बी और ये कोई बिंदु है पी बीच में, और यहाँ आपने जो बिंदु पी लिया है वो अक्ष से विभाजित है। तो दोस्तों उसका अक्ष का कोऑर्डिनेट अक्ष रहेगा, y का 0 हो जाएगा क्योंकि बिंदु अक्ष से विभाजित है। अब आपको यहाँ का ये अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों, ये जब अनुपात आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास विभाजन सूत्र में दो ही प्रकार के प्रश्न आते हैं। या तो आपको अनुपात दिया हुआ हो और यहाँ बीच वाले का कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, या अनुपात दिया हुआ हो, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हो और इसके भी निर्देशांक पूछे जाते हैं। और तीसरी जो स्थिति है वो अभी हमारे सामने है कि यहाँ ये दोनों बिंदु दिए गए हैं, बीच वाले के कोऑर्डिनेट भी आपको अगर दिए गए हो और यहाँ का अनुपात ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। या यहाँ जो बिंदु अक्ष से विभाजित हो या y अक्ष से विभाजित हो तो यहाँ के अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दोस्तों, जब अनुपात नहीं दिया गया हो तो आप ये मान के चलेंगे कि माना ये जो बिंदु है वो इन्हें लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। लेमडा अनुपात हमने एक माना है रेशियो, आप इसे k अनुपात 1 भी लिख सकते हैं, आप इसे अपने हिसाब से a अनुपात 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, m अनुपात 1 भी लिख सकते हैं। तो हमने इसे लेमडा अनुपात 1 माना है। इसके बाद देखिए आप लोगों को किस प्रकार से हल करना है। अब आपको यहाँ अक्ष से विभाजित बिंदु बताया गया है तो आपको देखिए अपना विभाजन सूत्र से ही आप इसे हल करने वाले हैं। विभाजन सूत्र में देखिए आप कौन सा लेंगे, आप अक्ष का लेंगे या y का लेंगे। दोस्तों, जब आप अक्ष वाला मान लेते हैं तो देखिए आपके सामने स्थिति क्या रह जाती है। भाई अक्ष बराबर होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n, क्योंकि विभाजन अंत है। यहाँ m का मान लेमडा हो जाएगा, n का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब आप अक्ष इस तरफ लेते हैं तो अक्ष का मान भी हमें नहीं पता, तो अक्ष की जगह अक्ष आ गया और ऊपर आप m की जगह लेमडा लिख रहे हैं, तो एक ही समीकरण में दो चर आ जाते हैं। तब दो चर में से किसी एक का आपको मान चाहिए तभी आप हल कर पाते हैं, इसलिए आप अक्ष वाला लेकर के हल नहीं करेंगे, आप y वाला लेकर के हल करेंगे। दोस्तों, y का फॉर्मूला होता है y बराबर my2 + ny1 अपॉन m + n। देखिए y का मान कितना है, यहाँ 0 है, m का मान कितना है लेमडा। y2 देखिए यहाँ पे ये x1, ये y1 लेंगे आप लोग, ये x2 और ये y2। तो y2 देखिए कितना है -2, ये सूत्र में n का मान है 1 और y1 दोस्तों 3 है अपॉन m + n मतलब लेमडा + 1। अब आप देखिए यहां से ये जो पूरी टर्म है नीचे, आप इसका तिर्यक गुणा करेंगे किस तरफ, 0 से, तो ये 0 से जब गुणा होगी तो ये पूरी फॉर्म ही 0 हो जाएगी, तो इस तरफ तो 0 हो जाता है। यहाँ 2 को आप लेमडा से गुणा कीजिए तो -2 लेमडा हो जाते हैं और 3 गुणा 1 3 हो जाता है। ये -2 लेमडा इस तरफ प्लस माइनस के, जब आप इसे इस तरफ प्रतिस्थापित करेंगे तो ये प्लस के हो जाते हैं और बराबर में 3 से रह जाते हैं। दोस्तों, 2 गुणा में इस तरफ भाग में आ जाते हैं तो 3/2 जो है हमें लेमडा का मान प्राप्त होता है। अब यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लेमडा का मान आपको प्राप्त होता है वही उन दोनों बिंदुओं को बीच का जो बिंदु है उसी उनको अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे यहाँ आप लिखेंगे कि 3:2, अतः बिंदु P जो है वह A और B को 3:2 में विभाजित करता है। दोस्तों, ये बहुत आसान तरीके से आपको समझाया गया है। इसी के जैसा इसका अगला प्रश्न है जिसमें आपको लिखा है
कि बिंदु y अक्ष से विभाजित हो। आइए उसे हल करते हैं। अगला जो प्रश्न है इसी माध्यम से वो हल होने वाला है। तो यहां देखिए आपको लिखा है कि बिंदुओं 2, -3 तथा 5, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो दोस्तों ये दो बिंदु आपने ले लिए, ए और ये बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और -3, ये 2 और ये -3। बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दोस्तों आपको दिए गए हैं 5 और 6। तो ये देखिए 5 और ये 6। अब यहां आपको लिखा गया है कि कोई बिंदु, बीच का बिंदु है P, जो y अक्ष से विभाजित होता है। तो y अक्ष है दोस्तों, जब अक्ष से विभाजित था तो आपने यहां अक्ष लिया था। अब ये y अक्ष से विभाजित है तो y का कोऑर्डिनेट y होगा, और जब अक्ष से विभाजित है मतलब बिंदु y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष से विभाजित है सॉरी, तो अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और अब आपको यहां अनुपात वही मानना है, लेमडा अनुपात 1। जब आपको अनुपात नहीं दिया गया हो आप यही मानेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहां देखिए अब आप y वाला लेते हैं तो समीकरण में 2 चर आ जाते हैं, इसलिए आप किसको लेकर के हल करें, अक्ष वाले को। तो अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र अक्ष बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहां अक्ष का मान 0 है, ये 0 लिख दिया जाएगा, m का मान लेमडा हो जाएगा। अक्ष2 दोस्तों x1 y1 x2 y2, तो x2 देखिए यहाँ पे 5 है, प्लस n का मान आप देखते हैं तो 1 है, x1 2 है, अपॉन लेमडा प्लस 1। ये पूरी टर्म इस 0 से गुणा होने पे 0 हो जाएगी, और ये 5 लेमडा से गुणा होकर के 5 लेमडा प्लस 2 गुणा 1 2। यहां आप देखिए ये जो माइनस के यहां पे ये 5 लेमडा जो है वो इस तरफ प्लस के हैं दोस्तों, आप इसे इस तरफ लेकर आएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 5 लेमडा आप लिख देंगे इसे, बराबर में अपना 2 है, तो लेमडा बराबर अपना आता 2 बटा -5। अब यहां आपको ध्यान रखना है ये जो अनुपात है, पहली बात तो कि ऋणात्मक आता नहीं है। अगर ऋणात्मक आता, जैसे इस प्रश्न में ऋणात्मक आया है, तो आपको ये मान हमेशा धनात्मक लेकर चलना है। तो आपको इसे लिखना है या 2/5। तो अनुपात क्या हुआ, अनुपात हुआ 2:5। विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको, अनुपात में लेमडा का मान अगर ऋणात्मक आता है तो आप उसे धनात्मक लेकर के हल करने वाले हैं। तो यहां जो 2:5 है वो आ गया, इसका अनुपात की बिंदु P जो है वो A और B को 2:5 में विभाजित करता है। अब बात करते हैं इसके अगले प्रश्न संख्या 7 की। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 जो है वो भी विभाजन सूत्र से ही हल होने वाला प्रश्न है। तो वहां देखिए लिखा है बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न है, यहाँ A और B दो बिंदु हैं, ये कोई बिंदु P है, और यहाँ A और B के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 15 और 5 पहले के, A के। B के जो कोऑर्डिनेट है वो है 9 और 20, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 11, 15 जो बिंदु है मतलब P के कोऑर्डिनेट वो किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों आपको अनुपात की जब बात होती है तो आप क्या करने वाले हैं, आप लेमडा अनुपात 1 लेंगे। अब आप देखिए अब यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं कि भाई आप अक्ष का लेने वाले हैं विभाजन सूत्र या y का लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आपके पास अक्ष का मान भी है और y का मान भी है। तो आपको जो ठीक लगे, आपको अक्ष का ठीक लगे अक्ष का ले लीजिए, y का ठीक लगे तो y का ले लीजिए, दोनों से आंसर समान आने वाले हैं। दोस्तों आपको मैं एक तरीके से, जैसे मान लीजिए हम अक्ष वाला लेकर के हल करते हैं, तो अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, अक्ष बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहां से अक्ष का मान देखिए 11 है, और m की बात करें तो वो लेमडा है, x2 का मान 9 हो जाएगा, प्लस n का मान 1 हो जाएगा, और x1 की बात करें दोस्तों वो 15 हो जाएगा, अपॉन m प्लस n मतलब लेमडा प्लस 1। अब देखिए आप इस लेमडा प्लस 1 वाले टर्म को इस 1 से 11 से गुणा कर दीजिए, तो 11 से गुणा होने पे 11 गुणा हो जाएगा लेमडा प्लस 1 से, इधर 9 गुणा लेमडा 9 लेमडा, 15 गुणा 1 15 हो जाएगा। इन 11 को आप अंदर गुणा कर दीजिए तो 11 लेमडा प्लस 11 गुणा 1 11, और यहाँ 9 लेमडा प्लस 15। दोस्तों ये जो 9 लेमडा है आप ये प्लस के इस तरफ, इन्हें इस तरफ ले आइए तो माइनस की हो जाएंगे, तो 11 लेमडा माइनस 9 लेमडा, ये प्लस के 11 इन्हें इस तरफ ले आइए तो 15 में से ये 11 जो है वो माइनस हो जाएंगे। अब देखिए 11 में से जब 2 घटे तो दोस्तों 2 लेमडा शेष रह जाते हैं प्लस के, और 15 में से जब 11 घटते हैं तो आपके सामने 4 शेष रह जाते हैं।
आप देखिए दो गुणा में, इन्हें आप इस तरफ लेके आइए तो गुणा में इस तरफ है दो, तो इस तरफ भाग में आ जाएंगे, तो 4 में भाग लगेगा 2 का, तो लेमडा बराबर आता है 2/1। दोस्तों लेमडा का जो मान है वही अनुपात होगा इस रेखाखंड का कि बिंदु P जो है वो A और B को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये दोस्तों इसका प्रश्न संख्या 7 है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो आइए प्रश्न संख्या 8 किस प्रकार से होगा। दोस्तों हमने यहाँ पे अक्ष का लेकर के इसे हल किया है, आप इसे y वाला मान लेकर के हल करें। y में जब आपको मान लेंगे तो अक्ष y की जगह 15 लिख दिया जाएगा, m और n के मान वही रहेंगे और ये y2 y1 और y2 के मान परिवर्तित हो जाएंगे। आंसर आपके समान आने वाले हैं 2:1। आप स्वयं इसे हल करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप इसे सही हल कर पाते हैं तो राइट लिखें, अगर आपको गलत होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सही उत्तर आपके सामने मैं हल करके आपको बताऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 8 का हल जो है वो भी बहुत साधारण तरीके से आपको समझाने वाले हैं। यदि बिंदु P 3, 5 लिखा है, बिंदुओं A तथा B को, ये थोड़ा अलग है प्रश्न लेकिन है इसी प्रकार से, विभाजन सूत्र सही हल होने वाला है। तो बिंदु P जो है, देखिए AB एक रेखाखंड है जहां A के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। A के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 3 और -2 और 3 और यहाँ B एक दूसरा बिंदु है, यहां इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए नहीं है, ज्ञात करने हैं। चूंकि प्रश्न में लिखा है कि P एक बिंदु है जो A और B को विभाजित करता है और उसका अनुपात आपको दिया गया है। तो P का कोऑर्डिनेट 3 और 5 दिए गए हैं और ये जो P बिंदु है इस रेखाखंड को 4:7 में विभाजित करता है। दोस्तों M का मान 4 हो जाएगा, N का मान 7 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहां ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना क्या आपको, x1 y1 x2 y2। तो देखिए आप इस चीज को नहीं बोले कि क्या x2 था, कहां y2 था। तो यहां देखिए x1 है, ये y1 है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये दोस्तों x और y होता है। यहां आप विशेष तौर से ध्यान रखना आपको। आप क्या कर सकते हैं, ऐसा गलती कर सकते हैं कि x1 y1 x2 y2 और ये जो ज्ञात करने हैं उन्हें आप x1 और y1 x और y ले सकते हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं करें, आप इन्हें x2 y2 ले और ये बिंदु बीच वाले जो है वो है x और y के। तो देखिए इनका हल किस प्रकार से होगा, आपको x2 का मान निकालना, y2 का मान निकालना, ताकि आपके पास में बिंदु B जो है उसके कोऑर्डिनेट सामने आए। तो दोस्तों यहां से देखिए विभाजन सूत्र लगने वाला है। विभाजन सूत्र होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दोस्तों x का मान देखिए कितना है, यहां से देख सकते हैं आप लोग 3 है, m का मान 4 है। देखिए x2 आपको ज्ञात करना है तो यहां आप x2 लिखे, n का मान 7 है, x1 यहां से आप देख सकते हैं -2 है, m प्लस n का मतलब हो गया 4 प्लस 7। ये देखिए 3 के 3, ये x2 से गुणा हो जाएगा तो 4x2 और ये 7 -2 से जब गुणा होते हैं तो प्लस माइनस माइनस के 7 दूनी 14 और ये 7 और 4 11 हो जाते हैं। तो आप इस 11 का तिर्यक गुणा कर लेंगे 3 से, तो 11 3 33। ये माइनस के 14 जो है उन्हें इस तरफ भेजने पर ये प्लस के हो जाते हैं, इस तरफ अपना 4x2 शेष रह जाता है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 4 और 3 7 और 3 और 1 4 47 हो जाते हैं। ये 4 गुणा में इस तरफ भाग में आ जाते हैं, तो 47/4 जो है ये स्थिति हमें प्राप्त होती है इस प्रश्न के लिए कि यहाँ x2 का जो मान है वो 47/4 हमें प्राप्त होता है। दोस्तों अगर ये विभाजित होता है 47, जैसे यहाँ 47 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, अगर कोई संख्या हो जो विभाजित होती है तो आप उसका विभाजन करके लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ x2 का मान, ये आ गया। अब आप y2 का मान ज्ञात करने वाले हैं, तो देखिए y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दोस्तों y का मान देखिए यहाँ 5 है, m का मान 4 है, y2 का मान आपको ज्ञात करना है, इसलिए आप y2 ही रखेंगे, तो y2 और प्लस में n का मान यहाँ देखिए 7 है, y1 यहां से 3 है, प्लस के अपॉन m प्लस n का मतलब 4 प्लस 7। उसी प्रकार से देखिए 7 और 4 11 हो जाते हैं, 11 गुणा 5 करते हैं तो 55 हो जाते हैं। इस तरफ 4y2 से गुणा होकर 4y2 और प्लस 7 दिए 21 दोस्तों प्लस के।
अब वो 21 जो है वो उस तरफ प्लस के उन्हें आप इस तरफ लेके आएंगे तो वे माइनस के हो जाएंगे। तो 55 में से माइनस हो गए 21 और इस तरफ 4/2 है। या देखिए 5 में से 1 घटा 4, या 5 में से 2 घटे 3, वो 4 गुणा में इस तरफ भाग में। अब आप यहां देख रहे हैं, हालांकि 4 का भाग तो 34 में नहीं जा रहा है, लेकिन दोनों संख्याएं किसी समान संख्या से विभाजित होती है। तो दोनों संख्या देखिए 2 से 17 बार विभाजित हो जाता है और 2 से 2 बार विभाजित हो जाता है। तो y2 बराबर 17/2 हमें प्राप्त होता है। तो आपके सामने क्या स्थिति आती है कि ये जो बिंदु B है उसकी कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आता है। देखिए अक्ष का तो आता है 47/4 और y का आता है 17/2। तो दोस्तों ये वो बिंदु होंगे जो B के कोऑर्डिनेट होंगे। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न है आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति के, जो आपको बहुत आसान तरीके से मेरे द्वारा समझाए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।